दोस्तों कक्षा 9वीं विषय गणित का अपन पार्ट एक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये 3 तो कथन दिए गए हैं, ये है ना। ये सही है कि गलत है वो अपन बताना है और कारण के साथ बताना है। ये दिया हुआ अपन को, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए या उत्तर दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, ये इसका आंसर बताने के लिए हमें ये जानना होगा। तो हम पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं, जब इसका पार्ट 1 का परिचय करा रहे थे, कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे दर ये क्या कहला गई, पूर्ण संख्या, है ना। प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है ना। तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 तो अपन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या, है ना। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। क्या ये संख्या पूरी संख्या ये हो सकती है, तो नहीं हो सकती। अपन देख पा रहे हैं पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है, 0, जो कि प्राकृत संख्या में कहीं नहीं है। इसलिए यह कथन क्या हुआ, असत्य। अब क्यों हुआ वो अपन को बताना है, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या कहलाता है, बल्कि प्राकृत संख्या में वो नहीं आता है। ये अपन को लिखना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन अपना क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से अपन आते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्णांक मतलब किसी का भी हल करने में उसका एक निश्चित आंसर आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। और एक परिमेय संख्या अपन पढ़े हैं वो नेक्स्ट पहली वाली वीडियो में, कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक अपन किसको कह सकते हैं, जैसे 2 एक पूर्णांक है, तो अपन 2 को 2/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जी हाँ, ये प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यह क्वेश्चन क्या कहलाएगा, सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए होता है क्योंकि अपन 2 को 2/q के प्रत्येक पूर्णांक संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होता है। ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हुआ, क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अभी यहाँ पास क्या पूछा रहा, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है कि नहीं, तो अपना आंसर आया सर। अब इसमें क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं, तो अपन को बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक होती है कि नहीं। तो परिमेय संख्या तो अपन को मालूम है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो पूर्णांक भी मालूम है कि जिसको हल करने में पूरा एक निश्चित आंसर आना चाहिए, वो क्या है, पूर्णांक है। तो अपन परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो 3/5 ये भी अपनी परिमेय संख्या कहलाई, है ना। लेकिन पूर्णांक है क्या, इसको सॉल्व करने में एक निश्चित आंसर आ रहा, नहीं आ रहा है, क्योंकि दशमलव में आएगा, जो भी आएगा तो दशमलव में आएगा। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अपन उसको एक निश्चित, क्योंकि 3/5 का अपन निश्चित उत्तर नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहला गया, असत्य कहला गया। ये अपन देख पा रहे हैं, पहला वाला भी असत्य था, दूसरा वाला सत्य था, तीसरा वाला असत्य है ना। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन एग्जांपल नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ओके, क्या हुआ है, एग्जांपल नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करना है, 1 और 2 के बीच की कितनी करना है, परिमेय संख्या ज्ञात 5 करना है ना। 5 संख्या अपन को परिमेय ज्ञात करना है। परिमेय संख्या यानी जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। वो अपन को पढ़ चुके हैं। तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसके लिए एक बहुत ही इजी फार्मूला रहता है।
वो जितनी तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 आ गया। और किसके किसके बीच की ज्ञात करनी है तो 1 और 2 के बीच की, तो 1 अपन ये लिखे, 2 अपन ये लिखे, है ना। और कितना ऊपर नीचे 1 के 6/6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर पास आ गया 6/6, और इसमें ऊपर नीचे दोनों टाइप शायद ये वो अपॉन में रहता है, तो इसका 6/6 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 6 दूनी 12/6, है ना। इसका सॉरी ये नहीं जाएगा अपॉन में, ये कितना आ गया 12/6, है ना। और 6 के बाद कितना आता है 7/6, और फिर 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 6 और 12, इनमें कितने का अंतर रहा 5 का अंतर रहा, बीच में 7, 8, 9, 10 और 11, और ये क्या कहलाएगा 12। तो अपन को कितनी याद करना था 5, तो ये आ गई अपने पास 5। अब कैसे आ गई ये देखिएगा थोड़ी, अपन को जितनी तो ज्ञात करना है, तो जैसे कि ये 5 तो ज्ञात करना है ना, 5 में +1 कर देंगे कितना हो जाएगा 6। अब 6 का इसमें जिसमें जिसकी बीच की ज्ञात करना है तो उन दोनों में 6/6 का गुणा कर दोगे तो कितना आ गया 6/6 का गुणा किए 1 में कितना आ गया 6/6, और 2 में किए 6/6 का गुणा तो कितना आ गया 12/6, ये आ गया। अब इनके बीच का अपन कौन सा लिख देना है सीधे 7, 8, 9, 10, 11 हर समान है, तो ऊपर अंश भार बढ़ता जाएगा, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 11 सॉरी 12 नहीं आएगा 11 तक आएगा। इन दोनों के बीच की अपन को निकालना है, ना कि इसको और इसको लेके, है ना। तो ये अपना क्या कहला गया आंसर, है ना। ये कितनी इजी तरीके से अपन निकाल लिए। और इसकी एक और मेथड होती है वो बहुत टफ रहती है, इसलिए मैं वो वाली नहीं बताई, ये वाली होता है। कुछ नहीं करना, +1 करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बीच का आंसर आ जाएगा, वही अपना आंसर है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।